शिप्रा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वह चाहती थी कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जहां वो अपने सास ससुर देवरानी जेठानी नंद के साथ मिलजुल कर रहे। और उसने जैसा चाहा उसको वैसा मिल भी गया। अब शिप्रा की शादी रवि के साथ एक बड़े से परिवार में हो गई। अब शादी की खुशी में और बड़े परिवार में जाने की खुशी मन में दबाए शिप्रा घर के अंदर आ गई। अब उसकी ससुराल में उसके सास ससुर के अलावा उसके एक जेठ जेठानी और एक ननंद नंदोई भी थे। फिर शादी के कुछ दिनों बाद देखो बच्चों, आज से आपको नाश्ते में पिज्जा बर्गर पास्ता जो भी खाना हो आप चाची को बता देना। चाची झटपट तैयार कर देंगी। आज से चाची आप लोगों की बेस्ट फ्रेंड हैं। अरे चाची, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आप जो भी खाना बनाती हो मैं तो बस उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। आप ऐसा करना, शाम को हमारे लिए पिज्जा बना देना। अच्छा ठीक है पिंटू, अच्छा बना दूंगी। अरे शिप्रा, ये क्या लगा रखा है? ऐसी कौन सी गुत्ती चटा दी है पिंटू और गुड़िया को कि दिन भर बस चाची चाची किया करते हैं। अरे नहीं भाभी, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस बच्चे हैं इसलिए थोड़ा लाड प्यार कर लेती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि सास शांति वहां पर आ जाती। अरे शिप्रा बहू, इस बार तुम्हारी पहली तीज है ना, तो मायके में बात कर लिया है ना। भाई हमारे यहाँ तो पहली तीज मायके से ही आती है। हाँ मम्मी जी, मम्मी का फोन आया था, उन्होंने कहा है 1-2 दिन में सारा सामान भिजवा देंगे। चलो ठीक है बहू, वरना इस बड़ी बहू रागिनी के मायके से तो पहली तीज ही रो रो कर आई थी, तब से तो मैंने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया है। अब सास शांति इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब शिप्रा देखती है कि जेठानी रागिनी की आंखों में आंसू भर आए। दरअसल रागिनी के माँ बाप थे नहीं। भैया भाभी कभी कोई सामान भिजवाते तो कभी भूल जाते थे, जिसकी वजह से रागिनी को ससुराल में बहुत ताने मिलते थे। फिर 2 दिन बाद, ये लीजिए बहन जी, ये आपकी साड़ी है और ये भाई साहब का जोड़ा, बाकी सब खाने पीने का सामान है। अच्छा जरा शिप्रा को बुला दीजिए, उसने कुछ सामान मंगवाया था तो मैं उसको दे दूं। अब समधन शांति हंसते हुए शिप्रा को बुलाती। अरे शिप्रा बेटा, आओ जरा यहाँ देखो, तुम्हारी मम्मी बुला रही हैं। अरे चाय नाश्ता बड़ी बहू देख लेगी बेटा, तुम आ जाओ यहाँ। जी माँ जी, आ रही हूँ। ये ले बेटा, ये पैकेट बन जो तूने मंगवाया था। अब शिप्रा पैकेट बंद का थैला लेकर जाती है और जेठानी को पकड़ा देती है। दीदी, ये लीजिए तीज का गिफ्ट मेरी तरफ से। इसमें है हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ और ज्वेलरी। आप पहन लेना, एक छोटी बहन की भेंट समझकर स्वीकार कर लेना। शिप्रा, आज के बाद ये गलती मत करना। तुम क्या सोचती हो, मैं अपने लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकती और तुम अपने मायके से हमारे लिए साड़ी मंगवाकर साबित क्या करना चाहती हो? महान बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है तुम्हें, या अपनी मायके की अमेरी का ढिंडोरा पीटना चाहती हो? बड़ी आई है। अच्छा, अब समझ में आया। माँ जी की नजरों में नंबर बढ़वाने का तरीका है ये, ताकि माँ जी समझे कि तुम बहुत महान हो, है ना? भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने तो ये सोचकर आपके लिए अपने जैसी साड़ी मंगवाई कि सोचा था दोनों एक जैसी साड़ी पहनकर तीज की पूजा करेंगे। हाँ, जिससे सबको पता चले कि तुम कितनी अच्छी हो। बेचारी अनाथ जेठानी को तुम अपनी जैसी साड़ी अलग कर देती हो। देखो शिप्रा, ये सब पैंतरेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम्हारी जैसी औरतों को मीठा बोल बोल कर अपना काम निकलवाना मैं अच्छे से जानती हूँ। अब इतना बोलकर रागिनी शिप्रा की दी हुई साड़ी को उसके हाथ में थमाकर वहां से चली जाती है और शिप्रा आंसू भरी आंखों से बस खड़ी खड़ी देखा करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रागिनी अपने बच्चों को डांट रही थी। तुम दोनों को बस खाने की फरमाइश ही करना है। कभी पास्ता खाना है, कभी मैगी, कभी पिज्जा, कभी बर्गर। पढ़ने लिखने में तो तुम दोनों बिल्कुल जीरो हो गए हो। जब से ये शिप्रा आई है, तुम दोनों को सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ, वो तो चाहती होगी कि तुम दोनों बिगड़ जाओ
खुद के बच्चे होते तो देखती कितना लाड करती है। मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रही हो? शिप्रा चाची तो हमें आपसे ज्यादा प्यार करती हैं। और आप ऐसा क्यों सोचती हो कि हम पढ़ते नहीं? शाम को जब आप सब्जी लेने जाती हो तो शिप्रा चाची ही हमें पढ़ाती हैं। इस शिप्रा की तो खैर नहीं। ना जाने मेरे बच्चों पर कौन सा मंत्र मारा है इसने कि आज मेरे बच्चे मुझसे ही जबान लड़ा रहे हैं। अब रागिनी गुस्से में बड़बड़ाती हुई शिप्रा के पास जाती है। अगर माँ बनने का इतना ही शौक है तो अपने बच्चे क्यों नहीं पैदा कर देती तुम? मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हो? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मेरे बच्चों से दूर ही रहना। ना जाने कौन सा मंत्र मार दिया है कि बच्चे बस हर बात में चाची 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 ही करते रहते हैं, जैसे कि मैंने आज तक इनके लिए कुछ किया ही नहीं। और जब मैं घर में नहीं होती हूँ उसी समय बच्चों के पढ़ाने का क्या मतलब है? तुम बच्चों के मन में यही भरना चाहती हो ना कि उनकी माँ को उनकी फिक्र ही नहीं है, चाची ही बच्चों का ध्यान रखती है, माँ तो लापरवाह है ना? भाभी, मैंने बच्चों को कभी गलत बात नहीं सिखाई कि मुझे अपनी माँ कहो। खैर बच्चे आपके हैं, अगर आपको बुरा लगता है तो आज से मैं बच्चों से दूर ही रहूंगी। फिर अगले दिन शिप्रा मंदिर में घंटी बजाकर पूजा कर रही थी कि तभी उसके साथ शांति वहां आती है। अरे बेटा, अभी तो सुबह के 5 बज रहे हैं, तू इतनी जोर जोर से घंटी बजाकर आरती कर रही है। अरे अभी इतनी सुबह तो भगवान भी नहीं उठे होंगे। ये ऐसी भी क्या जल्दी थी कि इतनी जल्दी उठकर तू मंदिर में भगवान की नींद डिस्टर्ब कर रही है? ओ माँ जी, मैंने ये सोचा कि जल्दी उठकर काम निपटा लूंगी, और वैसे भी बहू को तो जल्दी उठना चाहिए ना। देख बेटा, मुझे अपनी नींद से बहुत प्यार है, तो आइंदा से मेरी नींद खराब करने की कोशिश मत करना, और तुझे ज्यादा आदर्श बहू बनकर दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं। बेचारी शिप्रा खड़ी खड़ी ठगी सी बनी देख रही थी। वो जितना अच्छा बनने की कोशिश करती उतना ही उसके लिए मुसीबत बन जाती। फिर अगले दिन उसकी ननद कविता अपने पति राजीव के साथ मायके आती है। अब शिप्रा खड़ी खड़ी उसका अभिवादन करती है। अरे आइए आइए दीदी, बहुत दिन बाद आना हुआ। हाँ भाभी, चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तो जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। मतलब डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बताया है, तो आपके पास रेस्ट करने ही आई हूँ। माँ बता रही थी आपको बहुत शौक है दूसरों का काम करने का, तो अब ना ननद की बढ़िया सेवा कर लेना, अच्छा मौका है। क्यों नहीं दीदी, आपका भी तो घर है, पूरे अधिकार से रहो आप। अब ननद कविता के आने के बाद घर का काम भी बढ़ गया था। अब शिप्रा सारा दिन खाना बनाने में लगी रहती और किचन के काम में ही जुटी रहती और ननद कविता की दिन से सेवा भी करती। ये क्या नया चलन चला रही हो घर में है? और ये हर समय घूंघट में लिपटी हुई घर में क्या साबित करना चाहती है? और ये जो साबित घूंघट रख के तुम आदर्श बहू बनने की कोशिश कर रही हो ना, इससे कोई खुश नहीं होने वाला। उल्टा तुम्हारे चक्कर में मुझे 4 बातें सुनने को जरूर मिल जाती है। यार देखो, कविता के आगे पीछे घूमती रहती हो। आज तुम सर पे चढ़ाओगी तो कल को झेलना तो मुझे ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हें अच्छाई की बीमारी जो है, जरूर तुम्हें कोई अच्छाई का कीड़ा काट कर गया है, जो इतना जलील होने के बाद भी तुम नहीं सुधर। अब शिप्रा बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए जिठानी की बातों का जवाब दिए बगैर ही वो अपने कमरे में आ जाती है। कविता के मायके आने की खबर सुनकर कविता की सहेलियां उससे मिलने आती हैं। अरे ये पकौड़ियाँ खाकर देखो, मेरा तो जी ही नहीं भर रहा। सही बात, ऐसा स्वाद तो मैंने पकौड़ियों का कहीं खाया ही नहीं। तभी शिप्रा वहां आ जाती है। अरे ये नारियल के लड्डू खाकर देखिए ना, मैंने आज सुबह ही बनाए हैं। क्या शिप्रा का ये स्वभाव ससुराल वालों को पसंद आएगा या फिर ऐसे ही सब इसकी हरकतों से परेशान रहे? देखिए कहानी के अगले भाग में।